वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो पीटीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं या काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, उनके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है डेट चेंज का, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप सभी के लिए आवश्यक है, शिक्षण विषय के संबंध में निर्देश जारी किए गए। ये लेटेस्ट निर्देश है, आज ही जारी किए गए, तो इसके संबंध में मैं विस्तार से आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले रिवाइज नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप 10/8/2023 अधिसूचना संख्या 13 और 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड परीक्षा 2023 के सभी पात्र अभ्यर्थियों के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित सभी कार्यक्रमों में निम्नानुसार संशोधित घोषित की जाती है तिथियाँ। और विस्तृत जानकारी के लिए पीटीटी 2023 की वेबसाइट ptt.ggtu.com पे आप अवलोकन करें, और ये इसी साइट से मैंने ये आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो बताया है। अब इसमें जो प्रवेश शुल्क है 22,000 रुपये का, वो जमा कराने ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो अंतिम तारीख है उसको बढ़ा करके 14/8/2023 सोमवार तक किया गया है। यानी सोमवार तक आप 22,000 की फीस जमा करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपके वहाँ से कॉलेज से वेरीफाई होगा और वहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट है वो महाविद्यालय में चेकिंग करवाने। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके तुरंत बाद आपको संबंधित जो भी महाविद्यालय आवंटित किया हुआ है वहाँ जाकर के आपको व्यक्ति से रिपोर्टिंग करनी है, यानी आपको खुद जाकर के अपने डॉक्यूमेंट है वहाँ चेक करवाने हैं। ये काम आपको 17/8/2023 गुरुवार तक आपको पूरा करना है। उसके बाद में जैसे ही महाविद्यालय में आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट चेक करवा लेंगे, वहाँ का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपके लॉगिन पे अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। कुछ जो साथियों ने मुझे पूछा था कि अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म नहीं होगा तब तक आपका अपवर्ड मूवमेंट शो नहीं होगा। जैसे ही आप 22,000 की फीस जमा करा के डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, उसके बाद में आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ जाकर के आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना है, चेक करवाना है। उसके बाद में कॉलेज वाले आपके एडमिशन को कंफर्म करेंगे और तभी आप अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो पिछली बार भी बताया था। पिछले वीडियो में मैंने लाइव प्रोसेस भी बताया था कि किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट करना है, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी जितने नंबर की चॉइस का कॉलेज आपको मिला है उससे ऊपर वाली कॉलेज ही आपको अपवर्ड मूवमेंट में मिल सकती है। जैसे कि मानो आपने 10 चॉइस भरी थी और आपको 6 नंबर की कॉलेज मिली है, तो 1 से 5 तक की जो चॉइस थी उनमें अगर कोई वैकेंट सीट होगी तो आपको मिल सकती है, उससे नीचे वाली सीटें आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको पहली चॉइस मिल गई है तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो भी आपको वही कॉलेज रहेगा, क्योंकि अगर आपको पहली चॉइस हुई है तो अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब ही नहीं रहता है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है ये 18/8/2023 शुक्रवार तक जारी रहेगा। ये आप ई मित्र से या मोबाइल से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट भी इसमें नहीं लगते, और मैंने वो लाइव प्रोसेस बताया हुआ है। इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको महाविद्यालय जो आवंटन है उसकी सूचना आपको 21/8/2023 सोमवार तक मिल जाएगी। अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट में कोई नया महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो आपको जो नए महाविद्यालय में वहाँ जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करवानी है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। फीस आपने एक बार भर ली, दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट के समय अगर आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कुछ जो साथी कमेंट करके पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आपने जहां पहले बार जहां काउंसलिंग करवाई है वहां आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर जमा करवाएं तो वहां से आपको अपवर्ड मूवमेंट का लेटर ले जा करके वहां से वो डॉक्यूमेंट्स और रिलीविंग लेटर वहां से लाना है, और जो नया महाविद्यालय आपको आवंटित हुआ है वहाँ जा करके आपको रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग करने की जो अंतिम तारीख है वो 22/8/2023 यानी मंगलवार से 25/8/2023 तक है। यानी 21 तारीख को अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है और आपको कोई अन्य महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो जहाँ भी आपने प्रथम काउंसलिंग करवाई थी, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए होंगे, तो आपको वहाँ जा करके डॉक्यूमेंट्स वापस लाने हैं और जो भी वहाँ से रिलीविंग है लेटर वो लाना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको जो नया अलॉटमेंट कॉलेज हुआ है वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग अवश्य करनी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका जो है पुराना वाला कॉलेज है वो वहाँ से निरस्त हो जाएगा, और नया कॉलेज में अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये गलती न करें। अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट किया है, अप्लाई किया, तो आप अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आते ही अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो जो नया आवंटित महाविद्यालय वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। और ये सारा काम आपको 22/8 से 25/8 के बीच में करना है। तो ये तो थी लेटेस्ट अपडेट। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, शिक्षण जो भी विषय है उनके संबंध में, तो एक विशेष नोटिफिकेशन जारी हुआ है शिक्षण विषय के संबंध में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब मैं ये नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से क्लिक किया, डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 10/8/2023 का नोटिफिकेशन है, और इसमें यहाँ जैसे जो समस्त जो भी प्राचार्य शिक्षण महाविद्यालय उनको संबोधित करते हुए लेटर ये है, और इसमें
टीचिंग सब्जेक्ट निर्धारण के संबंध में निर्देश विस्तार से दिए हुए हैं। हालांकि ये लेटर जो भी जारी किया गया ये प्राचार्य समस्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए है जो काउंसलिंग करवा चुके हैं या काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट उनको चयन करना है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको जो भी स्नातक स्तर पर कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट वहाँ बीएड कॉलेज में सेलेक्ट करने हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें जो नॉर्म्स दिए हुए हैं उसके संबंध में मैं आपको इस विस्तार से बता दूं कि पहली बात तो टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपके स्नातक स्तर पर न्यूनतम 2 वैकल्पिक विषय 3 वर्ष तक अध्ययन किए हुए होने अनिवार्य है। उसी में से आपको सब्जेक्ट चयन करने हैं, यानी आपके जो बीए में वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल रहे हुए 3 विषय उनमें से ही आपको सब्जेक्ट लेना है। दूसरी बात, बीएड हेतु जो न्यूनतम अर्हता अगर प्रतिशत प्राप्त है, तो अगर कई लोग ऐसे हैं जो बीएड में या जैसे बीए में नंबर कम है 50% जो भी न्यूनतम निर्धारित अंक है उससे कम है, लेकिन अगर स्नातकोत्तर की हुई है, एमए एमएससी की हुई है, तो वो पीटीटी के लिए फॉर्म भर सकते थे। तो अगर मान लो ग्रेजुएशन में नंबर आपके कम है लेकिन स्नातकोत्तर है, पीजी है आपके, एमए एमएससी जो भी है, तो उस स्थिति में जो भी स्नातकोत्तर उपाधि है वो मान्य होगा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पीटीटी के अंतर्गत विद्यार्थी को महाविद्यालय में कैटेगरी विषय की सीट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 1 शिक्षण विषय के साथ भी महाविद्यालय आवंटित किया जा सकता है। यानी कुछ महाविद्यालय में जहाँ फिक्स जो भी विषय होते हैं, अगर मान लो आपके 2 ऐसे विषय हैं जिनमें से महाविद्यालय में एक हो और एक नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में शेष जो शिक्षण विषय है उसको विद्यार्थी अपने स्व अध्ययन यानी खुद सेल्फ स्टडी की अनुमति से महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को दी जाएगी। यानी सेलेक्ट तो उसको करना पड़ेगा, भले ही वो विद्यालय जो विषय है वो महाविद्यालय में नहीं हो। तो आपको जो भी ग्रेजुएशन के जो 2 वैकल्पिक विषय वो आपको चयन करना है। आगे इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से विषय एक साथ नहीं कर सकते या कौन से कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरा है कि स्नातक में 2 शिक्षण विषय न होने की स्थिति में स्नातकोत्तर स्तर का विषय होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ऐसा जो भी महाविद्यालय है या बीएड कॉलेज है जहाँ आपने जो भी सब्जेक्ट जैसे भूगोल रखा या पॉलिटिकल रखा और वो विषय वहाँ दोनों नहीं हो और एक ही विषय हो, तो आपको जो भी एमए आपने जिसमें की हुई है वो विषय भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण विषय के संबंध में किसी भी स्थिति में शिक्षण विषय संयोजन अंतर संकाय नहीं हो। अंतर संकाय का मतलब एक विषय विज्ञान वर्ग का हो, एक विषय आर्ट्स का हो या एक विषय कॉमर्स का हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें अथॉरिटी के एक विषय स्नातक वाणिज्य से और एक विषय स्नातकोत्तर कला से, यानी एक तो कॉमर्स का सब्जेक्ट हो और एक आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे या आर्ट्स के लेने पड़ेंगे या साइंस के लेने पड़ेंगे। तो अंतर संकाय नहीं होना चाहिए, जो फैकल्टी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की उसकी कैटेगरी के अनुसार स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक प्राप्तांक प्रतिशत नहीं हो और स्नातक स्तर पर शिक्षण विषय भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में समान संकाय होने पर एक विषय में पीजी और स्नातक से अलग संकाय होने पर 2 विषय में पीजी होना अनिवार्य होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो 2 विषय में अगर पीजी है तो वो इसमें पात्र हो जाएगा या वो भर पाएगा। और स्नातक ऑनर्स की स्थिति में बिंदु संख्या 1 की पालना सुनिश्चित की जाए। ऑनर्स अगर किया हुआ है तो उसमें स्नातक के साथ में जो भी 2 विषय वैकल्पिक विषय वो होने अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप जो एमए या स्नातकोत्तर डिग्री है उसका कोई भी विषय वो भी मान्य होगा। अब जैसे इसमें और लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में 2 शिक्षण विषय होना अनिवार्य रहेगा, यानी 2 कम से कम टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए। अब जैसे मान लो आर्ट्स फैकल्टी किसी के है तो टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इन 2 में से आर्ट्स वालों को लेना है, जिसमें ड्राइंग पेंटिंग ले सकते हैं, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, होम साइंस गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इंग्लिश, ज्योग्राफी यानी भूगोल ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास ले सकते हैं, मैथमेटिक्स गणित ले सकते हैं, संगीत यानी म्यूजिक ले सकते हैं, राजस्थानी ले सकते हैं, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं, संस्कृत उर्दू या पंजाबी कोई भी भाषा ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 विषय लेना है। दूसरा, सिविक्स अगर टीचिंग विषय आप सब्जेक्ट चयन करते हैं, नागरिक शास्त्र जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उसको चयन करने के लिए आपको आपके जो भी स्नातक स्तर है वहाँ आपको कोई भी विषय पढ़ा, तो अब इनमें से अगर आपने कोई विषय अगर पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो आप सिविक्स ले सकते हैं। यानी आपको स्नातक स्तर पर निम्न, यदि आपने निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा हो, कौन कौन से, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान अगर आपके ग्रेजुएशन में हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन हो, तो आप सिविक्स ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्टडी जो टीचिंग सब्जेक्ट है यानी सामाजिक अध्ययन आप चयन करना चाहते हैं, तो वो आप सोशल स्टडी किस स्थिति में कर सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो, कौन कौन से, जिसमें लिखा हुआ है कि सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई भी 2 विषय पढ़े हो, यानी ग्रेजुएशन में आपकी इनमें से अगर कोई विषय है तो आप सोशल स्टडी है वो सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, अन्यथा नहीं कर सकते।
यानी कि अगर सोशल स्टडी आपको सेलेक्ट करना है तो आपके ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल या पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या फिलोसफी या साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, इनमें से अगर कोई भी विषय आपके ग्रेजुएशन में 2 विषय है तो आप सोशल स्टडी को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकते हैं। साइंस फैकल्टी वाले जो भी स्टूडेंट है वो होम साइंस यानी गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या जनरल साइंस, इनमें से किसी भी विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें जनरल साइंस सेलेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके ये जो नीचे दिए हुए जो विषय है 3 विषय, उनमें से कोई भी 2 विषय हो या 4 विषय में से, अन्यथा आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप जनरल साइंस सेलेक्ट करना चाहें अगर टीचिंग सब्जेक्ट ग्रुप में, तो आपके केमिस्ट्री के साथ में बीएससी में बॉटनी हो सकती है यानी वनस्पति शास्त्र हो सकती है, जूलॉजी यानी जंतु शास्त्र हो सकती है, या जीव विज्ञान बायोलॉजी हो सकती है, और केमिस्ट्री तो होनी चाहिए। तो इन चारों में से अगर 2 सब्जेक्ट है तो आप जनरल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से केमिस्ट्री तो है, उसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी, इन तीनों में से एक होना चाहिए। इसके अलावा जिसने बीएससी होम साइंस से कर रखी है वो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस या जनरल साइंस ही रख सकता है, बायोलॉजी वगैरह नहीं रख सकता। उसी तरह से जिसने बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी हो तो वह टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस या बायोलॉजी ही सिलेक्ट कर सकता है, अन्य जो विषय है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कॉमर्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट है तो जिसने स्नातक स्तर पर निम्न विषय पढ़े हो वो कॉमर्स फैकल्टी है वो टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी स्नातक स्तर पर बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस ये अगर विषय पढ़े हो तो आप ये कॉमर्स टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उपयुक्त जो टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में मान्य नहीं है। तो ये जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं जैसे कॉमर्स फैकल्टी सब्जेक्ट है, साइंस टीचिंग सब्जेक्ट है, साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट है, या जो भी आर्ट्स के सोशल स्टडी है या सिविक्स है या आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है, ये जो भी नियम है वो नियम आप अच्छी तरह से देख लें। ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप इसकी जो वेबसाइट है यहाँ से जब आप वेबसाइट देखेंगे इस वेबसाइट पे यहाँ रिवाइज नोटिफिकेशन के ऊपर शिक्षण विषय के संबंध में निर्देश है ये दिए हुए हैं, तो ये आप एक बार जरूर चेक कर लें। और ये जो भी आदेश है ये सक्षम स्तर से अनुमोदित है और ये 10/8/2023 का नोटिफिकेशन है। अब इसमें जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सदस्य सचिव राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटी जो भी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देती है बीएड वगैरह कॉलेजों को, उनको भी ये कॉपी भेजी हुई है, यानी ये जो भी नॉर्म्स है ये एनसीटी के नॉर्म्स है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।